हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण संस्कृत कवियों लेखकों की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। देखते हैं महाकाव्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। तो पहली रचना इसमें रामायण महाकाव्य है, जिसमें कुल 7 कांड है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण महाकाव्य को आर्ष काव्य या आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। ठीक उसी प्रकार से रामायण महाकाव्य को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है, उसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि की संज्ञा दी गई है। रामायण महाकाव्य को आदि काव्य की संज्ञा देने के पीछे का तात्पर्य है कि रामायण के पहले के जितने भी ग्रंथ थे वे सभी वैदिक वांग्मय थे। वैदिक वांग्मय में कुल 4 संहिताएं आ जाती हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक वांग्मय में उपनिषद ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ ये सभी आते हैं। अर्थात यहाँ तक की जो परंपरा रही है वो वैदिक परंपरा रही है। लौकिक साहित्य का पहला महाकाव्य की अगर बात करें तो लौकिक साहित्य का पहला महाकाव्य रामायण महाकाव्य है, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन है। इस रामायण महाकाव्य को वाल्मीकि रामायण ग्रंथ भी कहा जाता है। इस प्रकार लौकिक साहित्य का पहला महाकाव्य होने के कारण रामायण महाकाव्य को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है और रामायण महाकाव्य के रचयिता को महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग देख लेते हैं महाभारत। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। वेद व्यास की रचना है। अगले नंबर पे कुमार संभव में। कुमार संभव से तात्पर्य यहाँ पे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। कालिदास की रचना है। अब अगले नंबर पर रघुवंशम है, जिसमें कुल 19 सर्ग है। रघुवंशम महाकाव्य में कुल 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। ये भी कालिदास की रचना है। रघुवंशम महाकाव्य ये भी महाकाव्य के अंतर्गत आता है। अगले नंबर पे है बुद्ध चरितम, जिसमें कुल 28 सर्ग है। अश्वघोष की रचना है। उसके बाद है सौंदर्यानंद। सौंदर्यानंद में कुल 18 सर्ग है। यह अश्वघोष की रचना है। अगले नंबर पे देखा जाए तो किरातार्जुनीय महाकाव्य में कुल 18 सर्ग है। भारवी की रचना है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में किरात से तात्पर्य शिव से है। यहाँ पे किरातार्जुनीय महाकाव्य में नायक नायिका की बात करें तो इसमें नायक अर्जुन और नायिका द्रौपदी है। आगे देखा जाए तो शिशुपाल वधम रचना जो है कि 20 सर्गों में यह विभक्त है। माँ की यह रचना है। नैषधचरितम रचना कुल 22 सर्गों में विभक्त है। श्रीहर्ष की रचना है। किरातार्जुनीय महाकाव्य, शिशुपाल वधम और नैषधचरितम ये तीनों रचनाएं संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये तीनों रचनाएं आती हैं। ये तीनों रचनाएं, इन तीनों रचनाओं की कथा महाभारत से ली गई है। महाभारत से प्रेरित ये तीनों रचनाएं हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। प्रथम नंबर पर किरातार्जुनीय, द्वितीय नंबर पर शिशुपाल वधम, तृतीय नंबर पर नैषधचरितम रखी गई है। अंतिम और लास्ट है जानकी हरणम। कुमार दास की रचना। जानकी से तात्पर्य यहाँ पे सीता से लिया गया है। सीता से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।